खादर में एक बात जरूर है, धक्के की बहनों का बहुत मजा आ रहा है। धक्के की बहनों का इतना मजा आ रहा है कि कभी 27 साल में तो कमाल अख्तर को राजनीति करते करते हो गए, कभी 27 साल में किसी बहन को भात चढ़ाते हुए कमाल अख्तर ने उन लोगों को नहीं देखा। कभी 27 साल में इस धक्के के किसी भांजे का जनाजा कहीं जा रहा था तो उसे कांधा देने के लिए किसी भाई को मैंने नहीं देखा। कभी धक्के की किसी बहन का जनाजा जा रहा था तो मैंने नहीं देखा उस बहन को कंधा देते हुए। कभी धक्के की किसी बेटे के बच्ची बेटी की औलाद का जनाजा जा रहा था, उसके शोहर का जनाजा जा रहा था, उसके किसी वास्तेदार नातेदार का जा रहा था, लेकिन मैंने कभी किसी को कंधा लगाता 27 साल मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पूछ लेना जहां बहनें हैं, पूछ लेना जहां आपकी बेटियां हैं, कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन चुनाव आया तो बहनों की कीमत सिर्फ 500 रुपए है। अरे बहन तो अनमोल है, वो रिश्ता अनमोल है। कमाल अख्तर की हजारों बहनें इस धक्के के अंदर हैं, कमाल अख्तर की हजारों भांजियां इस धक्के के अंदर हैं। कमाल अख्तर उनके पैर की धूल का कर्ज अदा नहीं कर सकता, पैसे से क्या कहना चाहता हूं साथियों, हम हिंदुस्तान के अंदर आजाद हुए और आजाद होने के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हम लोगों के बीच में प्रधानी के नाम पर, एमएलए के नाम पर, एमपी के नाम पर, जिला पंचायत के नाम पर लोग वोट मांगने आने लगे, सरकारों के नाम पर वोट मांगने आने लगे। वो हम लोगों के बीच में आते थे, हम आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर, खेतों को किसान और बिजली और खाद के नाम पर आप लोगों को वोट मांगने का काम करते थे। और हम लोग इसलिए वोट देते थे कि यह सरकार बनेगी, हमारे बच्चों को नौकरी देने का काम करेगी, यह सरकार बनेगी, हमें इज्जत देने का काम करेगी, ये सरकार बनेगी तो हम लोगों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए खाद बिजली पानी का काम करेगी। लेकिन साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ 27 साल से कमाल अख्तर इस क्षेत्र के अंदर राजनीति कर रहा है, बताओ कोई आदमी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कमाल अख्तर एमपी के रूप में रहा हो, कमाल अख्तर एमएलए और मंत्री के रूप में रहा हो, कोई मामूली आदमी बता दे कि कमाल अख्तर ने निगाह उठा के उससे बात करी हो, कोई बिरादरी का आदमी रहा हो, कमाल अख्तर चौधरी बनकर नहीं, एक उनका भिखारी बनकर उन लोगों को एक मियां साहब मुझे मिले, मियां साहब वो कहने लगे मुझसे कि भाई कमाल अख्तर, हम तो फकीर हैं, हम तो मांग के खाना कमाने वाले हैं। मैंने कहा भाई देखो एक बात बताओ, तुम कितने घर मांगते होगे दिन में? उन्होंने कहा कि मैं 10-15 घर 20 घर मांगता हूँ। मैंने कहा तुमसे बड़ा फकीर कमाल अख्तर खड़ा है। बताओ साथियों, इस हिंदुस्तान के कोई कोना हो जो समाजवादी पार्टी के लिए, इस उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो जो कमाल अख्तर ने समाजवादी पार्टी के लिए, और इस क्षेत्र का कोई जिला, इस क्षेत्र का कोई गांव, कोई शहर ऐसा हो, इस धक्के का कोई घर ऐसा हो, इलाके का कोई घर ऐसा हो, कमाल अख्तर आप लोगों के बीच में फकीर बनकर, बताओ मांगने वाला, चाहे वो कोई चीज भी मांगने वाला हो, आपकी बेटी का हाथ मांगने आए, आपकी बहन का हाथ मांगने आए, या आपके घर में कोई वोट मांगने आए, आपसे कोई सामान मांगने आए, तो क्या बताओ गवर्नर बन के आ सकता है? क्या तुम गवर्नर को अपनी इज्जत दे सकते हो? क्या किसी लेफ्टिनेंट को दे सकते हो? आप याद रखना, आप हमेशा उस आदमी को वो दोगे जो आदमी आपसे नीचा बनकर, छोटा बनकर आपसे भीख मांगता है। हमेशा आपका छोटा बनकर आपसे भीख मांगने आया, और यकीन मानना आपने कमाल अख्तर को मांगने से ज्यादा देने का काम किया। और आप मैं बताकर जाऊंगा अगली बार कौन कौन से काम किए। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों, बताओ समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर अगर आज इस भूड़ के अंदर जब मूंगफलियां उगती थी, अगर आज भूड़ के अंदर ईख उगती है, अगर आज भूड़ के अंदर आलू बोए जाते हैं,
3-3 फसलें बोई जाती हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के उन टिबेलों की देन है जो पूरे क्षेत्र के अंदर। बताओ, ले आओ, उस बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं और बीजेपी के तलवे चाटने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, बताओ, लेकर आओ। अगर 9,000 6,000 में समाजवादी पार्टी ने टिबेल लगाए थे तो लेकर आओ। 2 लाख में अगर टिबेल लगवा दोगे तो कमाल अख्तर आप लोगों से वोट नहीं मांगेगा। साथियों, बताओ, आप लोग सड़कों की बात छोड़ दो और चीजों की बात छोड़ दो। बताओ, कमाल अख्तर ने मंत्री रहते हुए, कमाल अख्तर ने MP MLA रहते हुए, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, क्या कमाल अख्तर ने उन लोगों के सम्मान में कोई कमी करी थी? ये बैठे हैं फारूक प्रधान, ये बहुत सारी जनता बैठी है। आज मैं उस बात के लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं गलत था, मेरी पहचान गलत थी। बहुत लोगों ने मुझे समझाया था, बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि कमाल अख्तर, जिन लोगों को छोड़कर तुम अपनाने का फैसला कर रहे हो, यकीन मानना इतिहास रहा है, धोखे का इतिहास रहा है और आपको धोखा मिलेगा। ये मैं आपसे कहकर जाता हूं कि आपसे अगली बार आऊंगा। आज माइक भी नहीं है, मेरी आवाज भी खराब है। अगली बार आऊंगा, पूरी बड़ी मीटिंग में आपको पूरी दास्तान सुना के जाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहने आया हूं, ये कोई ढक्के उजारी का चुनाव नहीं है। उजारी के अंदर वोट नहीं पड़ रहे हैं। उजारी का आदमी कोई चुनाव नहीं है, ये शकरगढ़ी का रहने वाला है। जैसे शेजारी का आदमी शकरगढ़ी में रहकर चुनाव लड़ रहा है, ऐसे ही बछराव का आदमी ढक्के में रहकर चुनाव लड़ रहा है। सुन लो, अगर लोगों ने कहा कि फारूक प्रधान या जो लोग धक्के की तरक्की के वो हैं, धक्के की तरक्की के शुक्रगुजार हैं, आज कमाल अख्तर धक्के के लोगों से कहकर जाता है कि अपने बाप से नहीं, किसी और से पैदा कर कमाल अख्तर को बता देना। अगर अपनी जबान से कमाल अख्तर हट जाए, हट जाओ। अगर आप धक्के की इतने बड़े सरप्रस्त हो, कमाल अख्तर नदीम को आज हटाता है, किसी गरीब आदमी को, इस धक्के के आदमी का नाम चुन लो, अपने कह दो वो भी हट जाए। नदीम को कमाल अख्तर हटाने का ऐलान कर जाता है। के अंदर डॉक्टर मोमीन गरीब आदमी है, उसे चुन लो। ये बैठे इफ्तार भाई, उसे चुन लो। ये खड़े यहाँ पे इफ्तार भाई, उसे चुन लो। और कोई गरीब से गरीब आदमी है और मिथुन है, वो चला गया बेचारा, उसे चुन लो। हमारा इरफान बैठा कच्चारों में, उसे चुन लो। किसी सैफी को चुन लो, किसी हमारे दलित को चुन लो। हो सकता है ढक्का कभी आने ही ना दे लोगों आरक्षण के अंदर।